नमस्कार, आप हैं न्यूज अफेयर 24 के साथ और मैं हूं अनिल। अपने स्वार्थ के चलते इंसान इतना सीमित हो चुका है कि आज खुद इंसान के काम नहीं आता। ऐसे दौर में राजस्थान के राजसमंद में पिछले 10 साल से मूक जानवरों की सेवा कर रही एक शख्सियत जो अब डॉग मदर के नाम से अपनी पहचान बना चुकी है, जो जब भी घर से बाहर निकलती है ये बेजुबान उसे अपना समझकर आसपास मंडराने लगते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि कौन अपना है और कौन पराया। देखिए आज की ये खास रिपोर्ट न्यूज अफेयर 24 के साथ। राजसमंद जिले के कांकरोली स्थित पंचवटी कॉलोनी की रानी बाला शहर में डॉग मदर के नाम से विख्यात हैं। वे पिछले 10 साल से श्वानों के लिए भोजन, पानी और दवाओं की व्यवस्था करती आ रही हैं। श्वानों के स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। उनके इस पुनीत कार्य में कुछ जागरूक युवा भी उनका सहयोग कर रहे हैं। सुबह हो या शाम या फिर रात ही क्यों न हो, किसी भी श्वान के अस्वस्थ होने की सूचना मिलते ही वे दौड़ पड़ती हैं उनकी सेवा में। हाल ही शहर में श्वानों के काटने की शिकायतें मिलने के बाद उन्होंने नगर परिषद से संपर्क किया और वैक्सीन के लिए टेंडर जारी करने की मांग की, लेकिन उनकी इस मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लिहाजा उन्होंने अपने स्तर पर 270 श्वानों को वैक्सीन लगाए और निजी तौर पर 52 श्वानों को एनिमल एड में भेजकर उनकी नसबंदी भी करवाई। यही नहीं, उन्होंने अपने घर में करीब 10,000 परिंदों के लिए पानी दाने की स्थायी व्यवस्था भी की है। हालांकि आजकल समाज में श्वानों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। यही कारण है कि कुछ लोग रानी बाला को पागल भी कहते हैं, लेकिन इस लोगों की रानी को कोई परवाह नहीं है। हाँ, कुछ लोग उनके इस जीव प्रेम की सराहना भी करते हैं। उदयपुर संभाग में आवारा, लावारिस और बेजुबान जानवरों की सेवा कर रही एनिमल एड संस्थान उदयपुर से सहयोग प्राप्त कर रानी बाला लगातार सेवा कार्य कर रही है। कोरोना काल में अपने स्वास्थ्य की चिंता छोड़कर दिन रात बेजुबानों को भोजन और उपचार उपलब्ध कराने के लिए इन्हें जिला स्तर पर सम्मानित भी किया जा चुका है। कुछ संस्थानों ने उन्हें कोरोना वॉरियर अवार्ड से भी नवाजा है। हाल ही में जिला प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह में उन्हें सम्मानित किया गया। उनके इस कार्य में उनके पति हरदन बाला और पुत्र उत्सव बाला के अलावा कृष्ण गोपाल गुर्जर, रेणु श्रीवास्तव और युवराज सिंह चौहान भी समय समय पर सहयोग करते हैं। आज मैं मैडम से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ हूँ इस कार्य के लिए। वह मुझे इन पशुओं की सेवा करके बहुत खुशी होती है। रानी मैडम के पास जब भी कोई ट्रीटमेंट के लिए कॉल आता है तो मैं उनके साथ जाता हूँ। वह वहाँ मुझे कई बार सारी चीज़ें सीखने को व देखने को मिलती है, जो मेरे लिए अच्छी चीज़ है। इसी कारण मैडम से इसी चीज़ के लिए प्रेरित होकर मैं भी इस वेटरनरी की लाइन में आया हूँ। वह बीकानेर से वेटरनरी कर रहा हूँ। मैं रानी जी बाला से लगभग 5 से 6 वर्षों से परिचित हूँ। एक बार कहीं हाईवे पर कोई डॉग एक्सीडेंट था तो आपने आके खुद अपनी कार लेके आके उसका ट्रीटमेंट किया था, उसको लेके आए थे। तब से ही मैं इनको जानता हूँ और आप उसके बाद भी काफ़ी सारे ऐसे केसेस आए हैं जिनमें मैंने आपसे हेल्प ली है और आपने टाइम पर आके उनका रेस्क्यू किया है, उनको ट्रीटमेंट के लिए भेजा या किया है आकर। अपने जानवरों को अपना परिवार मानने और उन्हें दुलार करने वाली डॉग मदर रानी बाला इस सेवा कार्य के बारे में क्या कहती है, ये जाना हमारे संवाददाता तरुण जोशी ने। आइए आपको भी सुनवाते हैं। राजसमंद में पिछले 10 वर्षों से बेजुबानों की सेवा में जुटी राजसमंद की बनानी बाला, जिसे आमतौर पर स्थानीय लोगों द्वारा बोलचाल की भाषा में रानी बाला कहा जाता है। इसे सबसे बड़ी बात यह, इस महिला को डॉग मदर्स के नाम से भी पहचानते हैं और कई लोग इनके काम को देख के सराहना करते हैं, तो कुछ लोग उसकी क्रिटिसाइज भी करते हैं कि ये आवारा डॉग्स हैं, गाय है, नंदी है, जो भी पशु पक्षी हैं उनकी सेवा में जुटी रहती हैं। लेकिन यह काम अपने खुद के खर्च पर करने और इतने लंबे समय के अंतराल लगातार करते रहने भी कहीं ना कहीं चैलेंज से कम नहीं है। ऐसे में कई बार कुछ युवा लोगों की मदद भी मिलती है, इनको कुछ ट्रीटमेंट के दौरान, रेस्क्यू के दौरान मदद भी करते हैं। किस तरह की समस्याओं को सामना करते हुए ये ट्रीटमेंट करती है, हमारे साथ मौजूद है रानी बाला। रानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से काम कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं? नमस्ते। मैं पिछले 10 सालों से ये काम कर रही हूँ और जैसा आपने बताया कि बहुत सारे समस्या के सम्मुखीन होना पड़ते हैं, तो मेरा जो पहले समस्या होता है वो है कहीं से मुझे डॉग्स रिलेटेड कोई भी कॉल आ जाए तो उसको मैं कैसे पकड़ूं, कैसे मैं रेस्क्यू करूं। मेरे अकेले के लिए पॉसिबल नहीं होता है।
बहुत कम लोग होते हैं क्या उस डॉग को पकड़ने का हिम्मत दिखाते। मैं अकेले पकड़ूँ तो ट्रीटमेंट भी मुझे अगर करना है तो 2 काम एक साथ में पॉसिबल नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है। कुछ लड़के हैं जो मुझे सपोर्ट करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ इस फील्ड में, एनिमल्स लवर है मेरे साथ और कुछ लड़के हैं जो मुझे सपोर्ट करते रहते और फाइनेंशियली सपोर्ट भी ऐसा नहीं है क्या नहीं आते। ये बात सच है क्या जब मैं शुरुआत किया था तब सिर्फ हस्बैंड के हाथ पकड़ के मैंने इस फील्ड में उतरी थी। उन्होंने मुझे काफी लंबे टाइम तक उन्होंने ही सपोर्ट किया। फिर जब लोगों ने देखा क्या हम सच में मैं कुछ काम करना चाहती हूँ बेजुबानों के लिए, तब कुछ लोग आगे आए मेरे हाथ में हाथ रख के, उन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया। कभी मेडिसिन के लिए पैसा दिया तो कभी पक्षियों के दाना खरीदने के लिए पैसे दिया। लेकिन ये ऐसे जानवरों को ट्रीटमेंट करने के लिए जो अनजान जानवर है, जो आपको नहीं जानता है और जिन्हें स्ट्रीट डॉग आमतौर पे लोग डरते हैं इनसे, तो आपको भी किसी तरह से डर लगता होगा कभी? वो एक कहावत है ना, डर के आगे जीत है। तो मुझे अच्छा लगता है क्या कोई बेजुबान तड़प रहा है, अगर वो उस डर को सोच के मैं बैठ जाऊँ तो मैं उसका दर्द खत्म नहीं कर पाऊंगी, उसका दर्द मैं नहीं समझ पाऊंगी। मुझे अच्छा लगता है उस डर को जीत के उसका दर्द को खत्म करना। ये एक बहुत बड़ा जज्बा है, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या, आप एक हाउसवाइफ हैं, आपका बच्चा भी है, पति भी हैं, तो उनसे किस तरह से सपोर्ट मिल पाता है? हस्बैंड, मैं 10 साल से इस काम से जुड़े हुए हूँ तो हस्बैंड कभी भी आज तक मुझे मना नहीं किया क्या तुम काम छोड़ दो। मुझे ऐसा बहुत बार हो चुके हैं मेरे साथ क्या जैसे मैं खाना बना रही हूँ इवनिंग में और उसी टाइम मेरे घर में कोई पेशेंट लेके आ गया या फिर बाहर से कोई ट्रीटमेंट के लिए कॉल आ गए तो मैं वहीं पे ही मेरा गैस चूल्हा बंद कर दिया जैसे कि वैसे ही और मैं निकल गई ट्रीटमेंट के लिए। तो हस्बैंड कभी मुझे बोला नहीं क्या ऐसा मत करो। उनका शुरुआत से जो बात था क्या हाँ पहले तुम बेजुबान का सेवा करो फिर घर देखो। और बेटा है मेरा जो हमेशा से मुझे सपोर्ट करते आए हैं और अभी भी आज दिन तक भी उसका एक ही कहना है कि मम्मी कुछ भी हो जाए चाहे आपको अकेला काम क्यों ना करना पड़े आप काम कभी बंद नहीं करोगे। ट्रीटमेंट करने के लिए परिवार के सदस्यों की, ये मिलने वाले जो युवा हैं, आसपास के जो वन्य जीव प्रेमी हैं, जो इन जानवरों को प्यार करते हैं, उनसे किस तरह से सपोर्ट मिलता है? क्या वो भी आपके साथ रेस्क्यू में कभी शामिल होते हैं? हाँ बिल्कुल। मैं जब भी फ़ोन करती हूँ जैसा मुझे बाहर से कोई ट्रीटमेंट का कॉल आते हैं तो मैं पहले फ़ोटोज़ वीडियोज़ मंगवाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है वो डॉग अच्छे स्वभाव के है, मैं अकेले हैंडल कर लूँगी तो मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। बाकी मैं फ़ोन करके बुला लेती हूँ, अगर कोई फ्री हो तो आ जाते हैं मेरे साथ जाके उसको पकड़ने में हेल्प करते हैं। हस्बैंड भी बहुत बार ऐसे हुए आते टाइम रास्ते में कहीं पे भी हम जा रहे या आ रहे तो कोई डॉग एक्सीडेंट होके पड़ा रहा तो हस्बैंड खुद उसको रेस्क्यू करके गाड़ी में बिठा के मेरे घर तक लेके आते ट्रीटमेंट करने के लिए। बेटा जब अभी पढ़ाई के लिए बेटा बाहर रहते लेकिन जब तक वो घर पे रहते थे तब मैं जब भी ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाती थी वो अगर फ्री होते तो वो भी मेरे साथ हेल्प करने के लिए। यानी कि पूरा परिवार, लगभग आप पूरा परिवार इस सेवा कार्य में जुटे हुए हैं। हाँ। आखिर एक इतना बड़ा जज्बा इन बेजुबानों की सेवा करने का आपको कब से जागृत हुआ कि हम इन जानवरों की सेवा करें? देखिए मैं पहले शुरुआत से बोलना चाहती हूँ कि मैं बचपन से ही एनिमल लवर हूँ। मुझे बेजुबान से प्यार है बचपन से ही, बट मैं कभी नहीं सोचा था कि इस लेवल पे मैं खुद को लाऊंगी और इस तरीके से मैं काम करूंगी। कैसे आ गई ये तो शायद भगवान का इच्छा था जो मैं आ गई हूँ। राजसमंद में बेजुबान का कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। गौ माता के लिए, नंदी महाराज के लिए तो भी एक बार तो आ जाते हैं क्योंकि उन गौ माता के अंदर भगवान दिखते लोगों को, लेकिन डॉग्स के लिए अगर कुछ बात करूँ तो डॉग्स के लिए बहुत कम लोग आगे आते हैं, बहुत कम लोग। तो इसीलिए मुझे लगा क्या मैं डॉग्स के लिए, स्पेशली डॉग्स के लिए कुछ कर पाऊँ तो अच्छा लगेगा। तो ये सोच के मैंने ये काम शुरू किया था आज से 10 साल पहले और अभी भी जारी है। कुछ लोग मुझे अभी भी सपोर्ट कर रहे जो नाम लेने के लिए मना करते या मैं तुम्हारे साथ हुए, मैं आपके साथ हुई, ये नाम आना नहीं चाहिए। बट हाँ कुछ अच्छे दोस्त है, अच्छे लोग हैं जो हमारे हाथ में हाथ रख के मुझे सपोर्ट करते आ रहे हैं। रानी जी, अभी आपने बोला राजसमंद में जो ये डॉग्स हैं इनको लेकर के किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ, इनकी हालत बहुत खराब थी और आज भी खराब है। क्या आपको कभी स्थानीय जो इसके लिए जिम्मेदार होती है, नगर परिषद, वेटरनरी हॉस्पिटल, उस तरफ से कोशिश की या सपोर्ट मिला? मैंने बहुत बार वेटनरी हॉस्पिटल में तो इतना बार नहीं गई, बट हाँ मैं नगर परिषद में जाके ज्ञापन दिया बहुत बार।
गौमाता के लिए, नंदी महाराज के लिए कोई गौशाला बनाने के लिए या उनके ट्रीटमेंट के लिए कोई यहीं पे ही कोई पर्याप्त परिमाण जगह मिल जाए जहाँ पे रख के हम ट्रीटमेंट कर पाए, क्योंकि गौमाता का एक्सीडेंट होने के बाद बहुत दूर ले जाना पड़ते हैं हमारे इधर से, वो बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। और डॉग्स के लिए भी हमने बहुत बार नाजबंदी के लिए हमने बात उठाए, हम एनिमल्स लवर मिलके, क्या डॉग्स का नाजबंदी हो जाए तो ये जो हर साल इसका संख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसमें लिमिटेशन आ जाएगा और फिर डॉग बाइट केस भी बहुत कम होगा। और जो आजकल लोगों के मन में डॉग लेके एक डर बैठ गए, ये डर भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसका जड़ से एक ही काम करना है कि इसका नाशबंदी हो जाए, तो आम जनता भी सेफ है और डॉग्स भी काफ़ी बेटर लाइफ जी सकते हैं। यानी कि एक पुरानी कहावत है, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। लेकिन आप देख रहे हैं एक मर्दानी, एक महिला जो अपने सर पे एक जिम्मेदारी को लेकर के बिना किसी दबाव के इन बेजुबानों की सेवा में लगी है। वहीं कुछ युवा भी सेवा कार्य या बेजुबानों की सेवा के लिए आगे आए हैं। ऐसे में जरूरत है जो जिम्मेदार एजेंसियां हैं, नगर परिषद जो समय रहते हैं इनकी नसबंदी कराए, इनको वैक्सीनेशन का काम कराए, जिससे आम जो लोगों का जीवन भी सुरक्षित रह सके और इनकी संख्या कंट्रोल में रहने से इस तरह की घटनाओं पर भी काबू पाया जा सके। तरुण जोशी, न्यूज अफेयर 24, राजसमंद। तो देखा आपने किस प्रकार से डॉग मदर रानी बाला ने जानवरों की सेवा में अब तक कितने सराहनीय काम किए और आगे भी लगातार श्वानों की सेवा और वैक्सीनेशन को जारी रखने का वे संकल्प लिए हुए हैं।